हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फॉर यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो हम इस सारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। व्हाट इज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज नॉइस। तो ये पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर जो इसका सब्जेक्ट है EIM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए जानते हैं शोर क्या होता है। तो शोर देखिए क्या होता है। शोर या रव वह वांछित सिग्नल होता है जो मापन यंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशि या सिग्नल में अकस्मात ही अध्यारोपित होकर रीडिंग को त्रुटिपूर्ण बना देता है। ये होता है शोर यानी कि नॉइस होता है। तो इंग्लिश में देखिए क्या होगा। ए सुपीरियर सिग्नल वोल्टेज ओवर करंट एक्सटेंशन ऑफ वोल्टेज ओवर करंट ऑफ interested in an electrical or electronic circuit is called noise. Noise is that unwanted signal that superimpose randomly on the signal or quality being measuring and introduce error in the reading of the instrument। ये हो गया इंग्लिश में। अब देखिए शोर का प्रकार देखते हैं। तो शोर दो प्रकार के होते हैं, पहला भीतरी शोर, दूसरा होता है बाहरी शोर। तो पहले भीतरी शोर में देखिए कौन सा होता है, जॉनसन या वाइट शोर होता है। उसके बाद दूसरा होता है शॉर्ट शोर, दूसरा होता है ट्रांजिट टाइम शोर। अब बाहरी शोर में देखिए क्या क्या कौन कौन सा आता है, कंडक्टर शोर और विकृत शोर आता है। अब इसका चलिए देखते हैं। तो भीतरी शोर क्या होता है पहले तो जान लेते हैं। मापन यंत्र के अंदर लगे सक्रिय व निष्क्रिय घटकों यानी कि एक्टिव एंड पॉसिव कंपोनेंट के कारण होने वाला शोर भीतरी शोर यानी कि इंटरनल नॉइस कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। तो इनका जो प्रकार चलते पहला आता है जॉनसन या व्हाइट शोर जिसको बोलते हैं। तो यह शोर मापन यंत्र में लगे प्रतिरोधों के कारण होता है। प्रतिरोध के परमाणु ऊष्मीय कंपन यानी कि द रमल वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं। यह दोलन धारावाही इलेक्ट्रॉनों कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने पर नॉइस उत्पन्न होती है जिससे जॉनसन नॉइस कहा जाता है। इसको वाइट नॉइस भी कहा जाता है। इसको वाइट नॉइस भी कहा जाता है क्योंकि यह शोर एक बड़ी आवृत्ति रेंज कवर करता है, अर्थात जॉनसन नॉइस की आवृत्ति रेंज बहुत अधिक होती है। इसलिए आवृत्ति की एक बड़ी रेंज में यह सिग्नलों को प्रभावित करती है जिसमें त्रुटि उत्पन्न करती है। जॉनसन नॉइस ताप पर निर्भर करता है, अतः आंतरिक ऊष्मा बढ़ने पर यानी कि इंटरनल हीटिंग बढ़ने पर यह वातावरण का ताप बढ़ाने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है। ये हो गया जॉनसन नॉइस। अब देखते हैं शॉर्ट शोर यानी कि शॉर्ट नॉइस। तो क्या होता है, अर्धचालकों में आवेश इलेक्ट्रॉन तथा होल के रैंडम मूवमेंट के कारण यह शोर होता है। यह रैंडम मूवमेंट अर्धचालक युक्तियों जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर होने वाली क्षणिक विद्युत क्रियाओं यानी कि शॉर्ट टाइम इलेक्ट्रिकल इवेंट के कारण होता है। अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहक जंक्शन को पार करते हैं तथा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल पर जाते हैं। ट्रांजिशन तथा त्वरित एसिलेटर होते हैं। इसे चुंबकीय विक्षोभ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है जिसे शॉर्ट नॉइस उत्पन्न होती है। शॉर्ट नॉइस भी एक बड़ी आवृत्ति रेंज कवर करती है, अर्थात यह नॉइस भी वाइड बैंड नॉइस होती है। अब देखते हैं तीसरा ट्रांजिट टाइम नॉइस क्या होता है। यदि ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों को एमिटर से कलेक्टर तक पहुंचाने में लगने वाला समय इनपुट सिग्नल के समय काल से
हम काल से कहाँ गया, काल से कंपेरेबल हो जाता है तो ट्रांसिट नॉइज टाइम नॉइज उत्पन्न होती है। बहुत उच्च आवृत्तियों पर यह शोर अधिक होता है। इस नॉइज के निराकरण हेतु माइक्रोवेव युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया भीतरी शोर। अब जानते हैं बाहरी शोर क्या होता है। मापन यंत्रों के बाहर का शोर बाहरी शोर कहलाता है। यह भी कई प्रकार के हो सकता है। तो देखिए पहला क्या है, कंडक्टर नॉइज। यह शोर पावर सप्लाई में उपस्थित उपकर्मिकाओं यानी कि रिपल्स तथा हार्मोनिक्स के कारण होता है। यह हार्मोनिक पावर सप्लाई से मापन परिपथ में प्रवेश कर जाते हैं जिससे कंडक्ट नॉइज उत्पन्न हो जाती है। 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई में उपस्थित हार्मोनिक्स इस प्रकार की नॉइज का मुख्य कारण है। ये हो गया कंडक्टर नॉइज। अब देखते हैं विकृत नॉइज क्या होता है, यानी कि रेडिएटेड नॉइज। मापन यंत्र के आसपास उपस्थित चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण मापन में त्रुटियां आ जाती हैं। इन विद्युत या चुंबकीय विक्षोभ यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण मापन यंत्रों में अवांछित सिग्नल अनवांटेड सिग्नल प्रवेश होते हैं, जिन्हें रेडिएटेड नॉइज कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, स्पार्क प्लग में इग्निशन के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय स्पंद यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स रेडिएटेड फ्रॉम एजिनेशन विरिंग ऑफ स्पार्क प्लग। ये हो गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।